Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the fourth unit chemical kinetics from 12th class, and today our topic is limitations or drawbacks of collision theory. Student, according to collision theory, the reacting molecules are considered as the hard spheres. There is no any consideration regarding the structural aspects of the reacting molecule. Means collision theory ने हमें structural aspect के बारे में मीन्स जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया, तो ये उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी. इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस लिमिटेशन ऑफ द कॉलिजन थ्योरी, कुछ दूसरी थ्योरीज हमारे सामने आई, लाइक दैट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी. अब स्टूडेंट, इस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जब आपके पास रिएक्टेंट किस में चेंज होता है, प्रोडक्ट के अंदर, तो वो किसको क्रॉस करके जाता है, एक हायर एनर्जी स्टेट को, और जो वो हायर एनर्जी स्टेट होती है उसी का नाम क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट. मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कन्वर्जन में बीच में एक स्टेज हमने शो की जो हायर एनर्जी की स्टेट होगी, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट, या फिर हम उसको नाम क्या देंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट. अब जो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास होती है या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो ओल्डर बॉन्ड्स होते हैं वो तो टूटते हैं, मीन्स ब्रेक होते हैं, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू bonds. Means older bonds break and new bonds are formed in a transition state. इसीलिए जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट होती है वो कैसी है, अनस्टेबल स्टेट, या जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि वो हायर एनर्जी स्टेट है, तो हायर एनर्जी होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, कम होगी. अब स्टूडेंट, इस एक्टिवेटेड या फिर ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने के लिए जो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी. मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू अचीव द ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी. और अगर हम इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस इन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स. मीन्स हमारे पास ई से हमने एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट किया, टीई थ्रेशोल्ड एनर्जी, माइनस यहाँ से मैं क्या कर दूँ, एवरेज केई मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग, या फिर हम बोल सकते हैं रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स. तो जो हमारे पास ये डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी. हम ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट कि हायर इज द अमाउंट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, स्लो इज द रिएक्शन, या फिर उल्टा करके बोलें कि लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, फास्टर इज द रिएक्शन. इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं स्टूडेंट. मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट लिए हाइड्रोजन प्लस आयोडीन. अब हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिएक्ट करके मेरे को क्या देंगे, HI हाइड्रोजन आयोडाइड. लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड बनने से पहले क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट बनेगी. अब हाइड्रोजन H2 है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है. ऐसे ही आयोडीन है I2, इसके बीच में भी दो आयोडीन एटम्स के बीच में बॉन्ड है. लेकिन हमें बनाना क्या है, HI मीन्स बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये बॉन्ड फॉर्म होने हैं. तो हम इनको इस तरह से ना दिखा के इस तरह से शो करेंगे कि दीज बॉन्ड स्टार्ट्स टू ब्रेक. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम का बीच जो बॉन्ड है, आयोडीन और आयोडीन एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटने स्टार्ट हो रहे हैं, और जो H और I है इनके बीच में बॉन्ड बनने शुरू हो रहे हैं. तो मैंने आपको ट्रांजिशन स्टेट को डिफाइन भी यही किया कि वो स्टेट जिसमें ओल्डर बॉन्ड्स ब्रेक हों और न्यू बॉन्ड्स बनने शुरू हों, वो स्टेट क्या कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट. तो अब जो ये स्टेट है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट, और ये कैसी है,
हाईली अनस्टेबल। रीज़न, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है एक बॉन्ड बनाने की, यहाँ हमने कितना शो किया, एक इस तरफ और एक इस तरफ। सेम इन केस ऑफ आयोडीन, यूनिवैलेंसी है, मीन्स एक वैलेंसी है, तो ये भी एक इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और दूसरा आयोडीन के साथ। तो फटाफट से ये ट्रांजिशन स्टेट टूटकर किस में आ जाती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। और हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, हाइड्रोजन आयोडाइड की। एंड दिस इज कंप्लीटली नोन एज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या फिर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। एक बार और आपको रिकैप्चुलेट करवा रही हूँ स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो वो हमेशा मिड में एक हायर एनर्जी स्टेट को क्रॉस करते हैं, दैट इज नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। इसमें ओल्डर बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और इस स्टेट को अचीव करने के लिए जो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम और भी क्या डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस इन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट बनती है ये ऑब्जर्व नहीं होती है, इट इज़ नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग द रिएक्शन। रीज़न, हाईली अनस्टेबल है, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए बनती है, तो इसको डिटेक्ट करना और इसकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन लिख देते हैं इस तरह से, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स राइज टू HI। स्टूडेंट, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द कोलिजन थ्योरी। यहाँ से अपना स्टार्ट हो जाता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। थोड़ी सी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिलेगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रोग्रेस ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन व्यू ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी।